नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी व्रत के समापन में जो हम 16 सुहागिनों को आमंत्रण देंगे, उन्हें कैसे अपने घर बुलाएंगे, किस तरह का आसन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें भोग प्रसाद में हमें बनानी चाहिए उनके भोजन के लिए। यदि सुहागिनें नहीं मिलती हैं तो ऐसी दशा में हमें कैसे उस चीज़ को करना है। सुहागिनों के भोजन में मीठा खिलाना है या फिर नमकीन खिलाना है, उन्हें क्या हमें उपहार में देना है, दक्षिणा में क्या देना है, और यदि सुहागिनें नहीं मिलती हैं ऐसी दशा में हमें क्या करना है। बहुत सारी बातें सुहागिनों से संबंधित होगी, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में माता महालक्ष्मी के व्रत की समापन विधियां अच्छे तरीके से कर पाएं और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक एक टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूं, जिससे कि आपके पूजा में कोई त्रुटि ना रहे, आप विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को जानकर पूजा अच्छे तरीके से कर पाएं। अब देखिए, जितना मैं बताती हूँ अगर उतना आप नहीं कर पाते हो तो आप बहुत परेशान नहीं हो। कुछ हद तक यही, यानी कि जहाँ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो वहाँ कुछ तो कर लेंगे, तो इस भाव से आपको सभी चीज़ें फॉलो करनी है और करते रहना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 3 सितंबर से माता महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई है और 17 सितंबर को इसका समापन हो रहा है। इस बार व्रत 15 दिनों का ही हो रहा है और जिन बहनों ने 4 तारीख से किया है वो 18 तारीख को सेम इसी विधि से आपको करना है। ठीक है। अब महालक्ष्मी व्रत में सुहागिनों को हमें आमंत्रण एक दिन पहले ही देना है। जैसे कि हम कन्याओं को आमंत्रण एक दिन पहले देते हैं नवरात्रि पूजा में, उसी प्रकार से अब 16 की संख्या में हमें जो ये माता महालक्ष्मी व्रत की पुस्तक है इसमें बताया गया है, जैसे कि ये 16 वर्षों तक किया जाता है, 16 दिनों तक किया जाता है, 16 सामान जो श्रृंगार के हैं वो दान किए जाते हैं, सभी चीज़ें 16 की संख्या में चढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए 16 का बहुत बड़ा महत्व है। तो 16 सुहागिनों को भोजन कराने की भी बात कही गई है। तो अब 16 सुहागिनों को भोजन हमें कब कराना है, बहुत सारे लोगों को चिंता हो रही थी, 18 को कराएं कि की जो है 17 को कराएं या 19 को भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो देखिए, यदि आपने व्रत 3 सितंबर से शुरू किया है और 17 सितंबर को समापन विधियां हो रही हैं, तो 17 सितंबर को ही आपको सुहागिनों को खिला लेना चाहिए। अब पूजा और ये सभी चीज़ें हम कैसे मैनेज करेंगे वो बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि देखिए जो ये महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है ना, पूरा उत्सव की तरह होता है, पूरा दिन आपका उसमें लग जाता है, क्योंकि हमें भोजन की भी तैयारियां करनी है, हमें सभी पूजा की विधियां जो 16 श्रृंगार की चीज़ें उससे भी सजाना है, सेट करना है, पूजा, हवन, आरती, मंत्र और जो है क्षमा, ये सभी चीज़ें करना है, तो बहुत सारा समय लगता है। तो देखिए, आप संध्या के समय 5 बजे से पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि माता को स्नान कराना, सभी ऐपन बनाना, ये सभी आप शुरू कर सकते हैं। और 6 बजे से, यानी कि जब सूर्यास्त होता है, गोधूली बेला से आप पूजा शुरू कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा गोधूली बेला से आप कर सकते हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी की आप सभी करते हैं, सब पता है। तो इस तरह से आप कर लें। आप माँ को 16 जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आप सूप में करके चढ़ा लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सूप में रख के एक सूप से ढक दीजिए और 16 बारी आप कर दीजिए। तो कई महिलाओं ने पूछा था, मैम सूप इतना भारी हो जाएगा कि हम इसे कैसे मंदिर ले जाएंगे। तो देखिए, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जब मैं समापन की विधि, चौकी कैसे उठाएं वो बताएंगे। पहले आप समझ लो कि सुहागिनों को कैसे खिलाएं। तो आप ये सभी कार्य कर लीजिए, हवन भी कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए, आप क्षमा प्रार्थना भी मांग लीजिए माता महालक्ष्मी से। ये सभी कार्य करते हुए आप सारा काम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच फिनिश कर लीजिए। और इसके पहले आपने भोजन प्रसाद जो भी बनाना है वो आप बना लो। माता महालक्ष्मी के भोग के लिए आपको एक थाली लगा के रख देनी है। जैसे 16 पूरियों का भोग लगाना है तो 4 पूरियां आप माँ के लिए रख लीजिए, 4 अपने लिए, 4 अपने पति के लिए रख लीजिए, और 4 में बाकी परिवार के लोग जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। 1-2 पूरी प्रसाद के रूप में सुहागिनों के लिए भी आप उसमें मिला सकते हैं। खीर आप थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए, बाकी आप रसोई के खीर में मिला दीजिए, जिससे कि सभी प्रसाद का रूप हो जाए। ये आपने कर लिया। अब उसके बाद चंद्र
को जो अर्घ देना है उसकी थाली आपको तैयार कर लेना है। ये थाली हमारे पास अभी है क्योंकि आज ही मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी है और आपको मैं अभी टाइम दिखाऊं तो ये देखिए 12:15 हो रहा है घड़ी में, ठीक है, 12:15 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चंद्र पूजन की थाली रेडी कर लीजिए और जब चंद्र का उदय होगा रात्रि को 10:43 पे, लगभग 50 मिनट भी हो जाता है। तो कभी कभी किसी लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हमारे यहाँ 12 बजे तक, तो देखिए जब हम अष्टमी तिथि शाम से ही लग जाती है, यानी कि सुबह से ही आपको लग जाएगी, तब उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, लेकिन आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको चंद्र के पूजन की थाली तैयार कर लेना। अब उसी बीच में आपको सुहागिनों को भोजन करा देना है, ठीक है। चंद्र को अर्घ देने से पहले ही आप सुहागिनों को भोजन करा सकते हैं क्योंकि बहुत रात्रि हो जाएगी, फिर आपको सुहागिनें नहीं मिलेंगी, उन्हें भी घर जाना होगा। तो ऐसे में आप सुहागिनों को एक दिन पहले ही आमंत्रण दे लें और अपने घर में बुला लें और उन्हें एक आसन पर बिठा लें बढ़िया सा, और उनका पूजन करें। कैसे पूजन करेंगे? पहले तो हम पैर धुलाते हैं, किसी भी ब्राह्मण को बुलाते हैं या कन्याओं को बुलाते हैं तो उनके पैर पखारते हैं और उसके बाद उन्हें आसन देते हैं और फिर उनका पूजन करते हैं। पूजन में क्या करना है? हल्दी कुमकुम का तिलक उनको करना है, चावल अक्षत उनके मस्तक पर लगाना है और यदि पुष्प हो तो थोड़ा सा पुष्प भी आप छिड़क दें, थोड़ा इत्र आप लगा दें, खुशबूदार माहौल पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि उस दिन वो सुहागिनें माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, ठीक है। महावर आप लगा सकते हैं उनके पैरों में जैसे कन्याओं को लगाई जाती है। तो ये सभी चीज़ें करके आप उनको प्रणाम कर लें और उसके बाद सबसे पहले उन्हें भोजन में खीर देनी है। जो आपने खीर बनाई है ना, उसे आपको उन्हें ग्रहण कराना है प्रसाद के रूप में। अब खीर आप जो बना लिए हैं उसको उन लोगों ने खा लिया, उसके बाद उसी थाली में आपको बाकी भोजन जो आपने बनाया है वो आप परोस दें। भोजन में बहुत सारे लोगों ने पूछा मीठा कि नमकीन, तो देखिए मीठा तो आपने खिला दिया, अब बाकी सभी चीज़ें आप खिला सकते हो। आप पूरी बना लो, कचौरी बना लो, चटनी बना लो, पपड़ कर लो, पनीर की सब्जी कर लो, दम आलू कर लो, जो भी आपसे बन पड़ता है क्योंकि देखिए आपने व्रत रखना है, आपने पूजा की तैयारी करनी है, आपने ये भी बहुत सारा काम होता है। तो जो भी आपका सामर्थ्य है, जैसे आपकी शरीर में शक्ति है, उसी तरह से आप भोजन की व्यवस्था करके सभी महिलाओं को भोजन आप परोस सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि माँ लक्ष्मी को हम लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते हैं, ना ही महिलाओं को खिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब सुहागिनें आपको कितनी मिलती हैं आप वो समझ लीजिए। 16 मिले 16 खिला लीजिए, 8 मिलती हैं 8 खिला लीजिए। कितनी भी संख्या में आपको सुहागिनें मिलती हैं आप उन्हें आमंत्रण देकर बुला लीजिए। यदि सुहागिनें नहीं आती हैं तो ब्राह्मण और यानी पति पत्नी को जोड़े से भी बुला के आप खिला सकते हैं, वही पुण्य फल आपको मिलेगा। आप पंडिताइन को बुला लीजिए, पंडित जी को बुला लीजिए और उनका पैर पखार के और उन्हें आसन पर बिछा के आप उन्हें बिठा के इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया उस तरह खिला सकते हैं। अब दक्षिणा में क्या देना है, उपहार क्या देना है, जो ये श्रृंगार की चीज़ें हैं क्या हम सभी उठाकर सुहागिनों को दे दें, ऐसा भी बहुत से लोगों ने पूछा था। तो जी नहीं, जो 16 श्रृंगार की चीज़ें आपने सूप में रखी हैं ये सूप सहित मंदिर में ही जाएगा और माता महालक्ष्मी के मंदिर में, और किसी को आपको बोलना नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप वहाँ पर रखकर आना है। ये गुप्त दान है, ठीक है। अगर आपका बहुत ज़्यादा देने का मन हो रहा है तो आप अपने से अलग से पैसे खर्च करें और उन सुहागिनों को दें। उपहार स्वरूप आपको एक माता महालक्ष्मी की पुस्तक और कुछ दक्षिणा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सवाया की संख्या में दक्षिणा और एक पुस्तक आप दान में दे सकते हो। आपका मन करे तो जो भोग प्रसाद अनार है, बर्फी है, ये आप उन्हें थोड़ा थोड़ा दे सकते हो अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सुहागिनों को ये दें और उनके पैर पड़े, उनका आशीर्वाद लें। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी को करें तो भी ऐसा आप कर सकते हैं। इस तरह से करने से आपको जो ये महालक्ष्मी का व्रत है इसका प्रचार प्रसार होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से आप उन्हें विदा करें और उसके बाद जब चंद्र का समय हो जाए तो आप चंद्र को दर्शन करें और उनको प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रण दें, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर आएँ, माँ लक्ष्मी मेरे घर आएँ, माँ लक्ष्मी मेरे घर आएँ। 3 बारी आपको इस तरह से ऊपर हाथ उत्तर दिशा की तरफ करके आपको उन्हें आमंत्रण देना है। पति पत्नी साथ में करते हैं तो अति उत्तम है। यदि पति आपके साथ में नहीं जा रहे हैं ऊपर, उन्हें उठना है सुबह, जो भी कुछ भी कारण हो, आप स्वयं अकेले कर सकते हो।
तो इस तरह से सभी विधियां करते हुए आप चंद्र को अर्घ देंगे। उसके बाद आकर जो आपने अपने लिए थाली तैयार करी है उससे प्रसाद ग्रहण करेंगे। माँ लक्ष्मी को क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मैंने जो कुछ भी कम या अधिक किया है वह आप सभी हमारा स्वीकार करें और हमारे व्रत को संपूर्ण करें। मैंने आज व्रत किया और अभी मैं पारण करने वाली हूँ। तो इस तरह से आप कर लें। और जो माता के लिए आपने भोग लगाया है उसे वहीं रहने दें, दूसरे दिन गऊ को आप खिला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूं। ये आपको क्लियर हो गई है। अब दूसरे दिन आपको मंदिर में ये सभी श्रृंगार की चीज़ें दान देनी है। जो 5 सुपारी आपने चढ़ाई है, यदि आपके घर कोई खाता है तो आप उसे दे दें। थोड़ा बहुत मंदिर में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से करके सभी चीज़ें आप मैनेज कर लें। और अभी ये तो हो गया। अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि मैम हमको सुहागनें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि श्राद्ध का समय चल रहा है, सभी घर अपने घर पितृपक्ष के नियमों का पालन कर रही हैं, ऐसे में दूसरे के घर भोजन नहीं कर सकती हैं। तो देखिए ये सब अपने ऊपर है कि कब मिलती हैं कब नहीं मिलती हैं, इसमें भी हमारा भाग्य हमारा साथ देता है। तो यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप बहुत परेशान न हो। ऐसे में आपको सुहागिनों के नाम से सूखा अनाज निकाल देना है। ठीक है, सूखा अनाज आप कैसे निकालोगे, कितना निकालोगे? तो जैसे 16 की संख्या में मैंने आपको बताया था ना, तो आप क्या करें, एक थाली ले लीजिए। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। इस तरह से आपको एक थाली ले लेनी है और एक कटोरी आप ले लीजिए। ठीक है, और इससे छोटी भी कटोरी आप ले सकते हो। और इस तरह से इसमें भर के, जैसे कि ये चावल है, एक कटोरी हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गई 16। छोटी भी कटोरी आप ले लो, यानी कि 16 आप अपने दिमाग से इसमें करके आप इसमें चावल निकाल लिया आपने। अब इसी तरीके से आपको 16 बारी आटा निकाल लेना है। ठीक है, मैं निकाल के आपको दिखाऊं कि आप समझ जाओगे। चलिए दिखाई देते हैं। ये दूसरी थाली हमने लेना है और इसमें इसी तरीके से आटा हम रख लेंगे। ठीक है, आप इस तरह से 16 बारी कर ले। छोटी कटोरी भी आप कर सकते हो। आपका ये चावल हो गया, आटा हो गया। इसी प्रकार से आपको ये दालें भी ले लेनी है। तो दालों के लिए आप इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि दाल थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, इस तरह से आप हाथों से भी रख सकते हो। मैं एक कटोरी में आपको रख के दिखा दे रहे हैं। तो ये हो गया दाल और चावल। इसके साथ सब्जियों के रूप में यहाँ पे आलू है, जिसे आप पोटैटो कहते हैं, यहाँ पे हम रख देंगे। और हमने यहाँ पे ये जो मिठाइयाँ हैं वो भी रख लेंगे। इधर ये जो फल है वो भी रख लेंगे। आपके पास अलग से हो वो ले लीजिए। और यहाँ पर हल्दी, थोड़े से नमक। हल्दी ये हमारी पैकेट वाली है, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पे हमने मीठे के रूप में गुड़ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके साथ आपको रखना है दक्षिणा। तो ये मैंने एक साथ बहुत सारा रखा, तो बार बार मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने दक्षिणा, अब दक्षिणा आपको 16 यानी 16 सिक्के भी रख सकते हैं। 16 यानी कि 11-11 रुपए करके आप 16 जगह रख लीजिए, या फिर इस तरह से 50-50, जो भी आपका बजट हो, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो इस तरह से आप रख लो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई 16 सुहागिनों के लिए भोजन। अब इसे आपको मंदिर में देना है। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अगर इसमें भी ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें दाल है, नमक है, हल्दी है, फल भी है, मिठाइयाँ भी हैं, सब्जियों के रूप में आलू है, और इधर ये आटा है और ये गुड़ है, दक्षिणा है। इतनी चीज़ें हैं। अब इतना आप नहीं कर सकते हो, सोचोगे कि मैम इतना ज़्यादा बताती हैं। तो आप भोजन बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हो ना, तो आप सिर्फ आटा भी ले लो। ये आटा और गुड़ ले लो, यानी कि मीठा, और इसके साथ में दक्षिणा रखकर, ये वाला दक्षिणा रखकर ऐसे भी आप मंदिर में ले जाके, जब आप सूप ले जाएंगे ना, उसी समय वहाँ पर आप रख दीजिएगा। और इसे संकल्प लेने का तरीका क्या होगा, जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो एक हाथ में जल, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था हरतालिका तीज में, तो ये आप हाथ में जल ले लीजिए। थोड़ा ही इसमें ये है आ गया, ये इस तरह से घुमाकर प्रणाम करें और सभी चीज़ों को हाथ से आप छू लें, टच कर लें एक बार। दाल, चावल, फल, मिठाइयाँ, आटा, गुड़, ये दक्षिणा
पात्र छोड़कर ये सभी खाद्य सामग्रियां हम दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान देने के लिए संकल्प लेते हैं। इस तरह से करके आप जल घुमा लें और प्रणाम कर लें, आपकी ये चीज़ें संकल्प हो जाती हैं। इस तरह से आप इसे पैकेट में डाल के मंदिर में आप रख लें। जब ये दान की सामग्रियां 18 तारीख को दूसरे दिन आप देंगे तो ये ऑप्शन अच्छा रहता है, क्योंकि रात्रि में बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारी महिलाएं अकेले कार्य करती हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे मैं भी करती हूँ, क्योंकि मुझे भी मिलती नहीं है और हम भी अकेले ही हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप अपने फैमिली फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी इसे पता चले और आगे और जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।